अखंड ज्योति, जनवरी 2021। शीर्षक है मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जीवन की भागदौड़ में सामान्यतः व्यक्ति इस कदर उलझ जाता है कि मन की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। जब सामाजिक जीवन में कोई भारी झटका लगता है या जीवन मनोरोगों से आक्रांत हो जाता है, तब किसी मनोचिकित्सक के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो लगता है कि जीवन किसी गलत दिशा में बह गया और अपना मानसिक स्वास्थ्य संतुलन का क्षेत्र अनछुआ ही रह गया। ऐसे ही में जीवन की रीति नीति को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव होती है। जीवन को सही ढंग से जीने में व्यक्ति में खिलाड़ी भाव का हो रहना महत्वपूर्ण रहता है। खेल में व्यक्ति हार जीत दोनों को अधिक गंभीरता से नहीं लेता और दोनों के बीच आगे बढ़ता हुआ अपना कौशल निखारता है। इसी तरह से जीवन को एक खेल भाव से लें व उसके उतार चढ़ाव से आवश्यक सबक लेते हुए आगे बढ़ें। हर परिस्थिति सामयिक होती है, जिसके नश्वर स्वरूप को इतनी गंभीरता से ना लें कि जीवन का अनश्वर तत्व ही हाथ से छूट जाए। चिंता करनी है तो उस अनश्वर तत्व की करें जो सुख शांति एवं मानसिक संतुलन का सच्चा आधार रहता है, जिसके साये में ऐसे कितने खेल बनते बिगड़ते रहते हैं। खेल में व्यक्ति की प्रतिक्रिया सरल, सहज एवं स्वस्थ होती है, लेकिन जीवन को अति गंभीरता से लेने पर स्थिति बदल जाती है। अतः जीवन में किसी भी परिस्थिति में आवेग के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिक्रिया न दें कि स्वयं का तमाशा बन जाए और बाद में पश्चाताप करना पड़े। हर हाल में अपने विवेक का दामन थामे रहें, जिससे कि कोई भी परिस्थिति मानसिक असंतुलन ना पैदा कर सके। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा को याद रखें, उसकी सृष्टि लीला का ध्यान रखें, जिसमें हर पल असंख्य जीवन प्रकट हो रहे हैं और न जाने कितने काल कवलित। अपना भी खेल अधिक देर का नहीं वरन भूमिका स्वामी की है। फिर वह तो सबका माता पिता है, उसे अपनी सभी संतानों का ध्यान रखना है। सृष्टि उसके विधान के हिसाब से चलती है, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुकूल हमारे इशारे पर हो, यह कैसे संभव। इस तरह की सोच व समझ व्यक्ति को विनम्र, धीर एवं शालीन बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन का पुख्ता आधार तैयार करती है। ऐसे में सब कुछ मनोनुकूल न होने पर निराशा नहीं होती और फिर जीवन विचारशीलता एवं सृजनशीलता के लिए हजारों विकल्प प्रस्तुत करता है। वह इन पर विचार करता है। जब जीवन संभावनाओं से भरा प्रतीत होता है तो किसी हार, विफलता या हानिकार पर अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। निराशा वास्तव में एक तरह की अपंगता है। यह एक कोरा मानसिक भ्रम है जो कुकल्पना से पैदा होती है। इसका आधार अपने जीवन की संभावनाओं पर विश्वास का अभाव रहता है। इससे कोई काम बनता नहीं बल्कि कार्य बिगड़ता ही है। समाज में भी अपनी अनगढ़ता व अपरिपक्वता ही साबित होती है। इसीलिए ईश्वर का अविनाशी अंश होने के नाते अपनी असीम संभावनाओं पर विश्वास रखें। अपनी रुचि क्षमता के अनुरूप उनको चरितार्थ करने में अपने समय, मनोयोग व ऊर्जा का नियोजन करें। ऐसा करने पर मनोनुकूल संकल्प सृष्टि धीरे धीरे रूपाकार लेने लगेगी। अपनी श्रेष्ठतम प्रयास करें और शेष ईश्वर पर छोड़ दें। तब जो होगा अच्छा ही होगा। वे सबके शुभ चिंतक अंतर्यामी प्रभु हमारा भला ही करेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर निठल्ला बैठा जाए। अपना पुरुषार्थ अपनी जगह है, इसका कोई विकल्प नहीं। अपनी मनचाही संकल्प सृष्टि को रचने में कोई कसर न छोड़े। ईश्वर कृपा व्यक्ति के पुरुषार्थ के चरम पर ही कार्य करती है और वह पुरुषार्थी का ही साथ देती है। इसको ध्यान में रखते हुए अथक श्रम करें। आलस्य, प्रमाद व काम चोरी को अपना दुश्मन माने और उन्हें पास न फटकने दे। साथ ही जीवन में प्रसन्न रहने का अभ्यास करें। आत्मविश्वास को जीवन का अंग बनाएं। अपने मनोबल को बढ़ाएं। ऐसे कार्य एवं अभ्यास को करने से बचें जो इनका क्षरण करते हों। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे खोई मुस्कान चेहरे पर चमकने लगेगी। अपने जीवन में इसके जादुई प्रभाव को देख पाएंगे।
यदि जीवन परिस्थितियों के जटिल चक्रव्यूह में उलझा हो तो यह सब कठिन हो सकता है, किंतु क्रमशः अभ्यास से अंदर बाहर छोटी छोटी विजय हासिल करते हुए जीवन का नवीनीकरण होने लगेगा। छोटे छोटे सफल कार्य विश्वास को बढ़ाते हैं। हर सफलता के साथ मनोबल बढ़ता है और जीवन में प्रमुखता सहज ही अंदर से विकसित होने लगती है, जिसे अभ्यास के साथ और अधिक निखारा जा सकता है। वस्तुतः जीवन का राजमार्ग श्रम, ईमानदारी, सद्भाव और उदारता के साथ तय होता है। इसमें तुरंत फुरत किसी भी तरह से बिना कीमत चुकाए सफलता बुलंदी की चाह से बचें, जो शॉर्टकट अपनाने के लिए बाध्य करती है और दीर्घ अंतराल में घाटे का ही सौदा सिद्ध होती है। तुरंत फुरत बड़ा बनने की चाह, धन कुबेर बनने की हवस व्यक्ति से भोंडा प्रदर्शन करवाती है और तरह तरह के स्वांग रचने के लिए बाध्य करती है और सस्ती वाहवाही के नाटक को कराती है। ऐसे में चटुकारों की सस्ती वाहवाही भले ही मिल जाए, लेकिन विवेकवानों की नज़र में ये बचकानी हरकतें व्यक्ति को हंसी का ही पात्र बनाती है। किसी भी तरह छल छद्म और रौब दाव जमाकर अपना हित सिद्ध करने की रीति नीति बन जाती है, जिसके विफल होने पर अंततः खीज और कुंठा ही हाथ लगते हैं व साथ ही समाज की घृणा का बोझ भी ऐसे में लदता जाता है। अंततः यह पतन का मार्ग साबित होता है और ऐसे में व्यक्ति एक आतंकित जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। भारी चकाचौंध, रौब दाव, सुविधा, विलासिता के बावजूद ऐसी मरघट सी मना स्थिति को सफल जीवन तो नहीं कहा जा सकता और इसीलिए ऐसे व्यवहार एवं सोच को गलत ठहराया गया है, क्योंकि इसके कारण मन अशांत रहता है। व्यक्ति हैरान, परेशान, विक्षिप्त अवस्था की ओर बढ़ता और कोई ठोस उपलब्धि हाथ नहीं लगती, बल्कि चिंता, भय, क्रोध, आवेश, आशंका, निराशा, हीनता, दीनता ही पल्ले पड़ते हैं और मन स्थिति घोर असंतुलन की स्थिति में डवाडोल बनी रहती है तथा चित्त मनोविकारों का अड्डा बन जाता है। इनकी जड़ में कुकल्पना और नकारात्मक सोच को ही सक्रिय देखा जा सकता है। ऐसे में नकारात्मक सोच हावी रहती है, दूसरों का दोष प्रदर्शन स्वभाव का ही अंग बन जाता है और हर बुरी परिस्थिति या जीवन की असफलता के लिए दूसरों पर दोषारोपण सरल प्रतीत होता है। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता है, लेकिन जीवन की सच तो व्यक्ति कब तक मुँह छिपा सकता है। जब सत्य का सामना करना पड़ता है तो अग्नि परीक्षा में सारी कुटिलता एवं छल छद्म तार तार हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के हाथ शर्मिंदगी, अपमान, ग्लानि के अतिरिक्त कुछ शेष बचता नहीं। जनता के सामने व्यक्तित्व की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह अलग से लग जाता है, जिससे लोक सम्मान भी हाथ से निकलता दिखता है और दैवी कृपा तो ऐसे में दूर की कौड़ी साबित हो जाती है। इस स्वनिर्मित मकर जाल से बाहर निकलने का एक ही राजमार्ग है और वह यह है कि मन मस्तिष्क को सदैव सकारात्मक विचारों से भरा रखें और स्वयं को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। अपने इष्ट आराध्य जीवन ध्येय का निरंतर सुमिरन करते रहें। साथ ही जीवन को हर पल उच्चतम मानदंडों पर कसते रहें। अपने पावन संकल्प के साथ जीवन में अच्छाई और भलाई की छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करते हुए आगे बढ़ें। बुराई के प्रति उपेक्षा का भाव रखें और कीचड़ की धुलाई कीचड़ से न करने की समझदारी दिखाएं। इसी तरह व्यक्तित्व की पुनर्रचना की प्रक्रिया गति बढ़ेगी, मानसिक आवेगों से बचाव होता चले जाएगा, अपना मानसिक संतुलन बना रहेगा तथा जीवन निर्धारित लक्ष्य की ओर शांति, संतुलन व आनंद के साथ सतत आगे बढ़ता रहेगा। सद्विचारों से लाभ उठाने की इच्छा रखने वालों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वे उन्हें कार्य रूप में परिणत करें।